इसका इसका एक उद्देश्य है, अगर साथ में भावना नहीं जुड़ी हो और मैंपन न जुड़ा हो। जैसे बहुत बार बच्चे भी बहस करते हैं, तो उनका क्या है, भावनात्मक होके बहस करते हैं, इमोशनल होके। और बहुत बार हम लोग आर्गुमेंट करते हैं, बात करते हैं, उसमें अहम जुड़ा रहता है, इसीलिए ऐसे स्थिति में फिर चुप हो जाना चाहिए। किसी का मन किसी कारण से खराब है, उस समय ज्ञान देने पर भी लोग आर्गू करते हैं, इमोशनली आर्गू करते हैं, या ईगो में फिर। इसलिए वो समय और स्थान जो है ना, ज्ञान का नहीं होता। ऐसा सेवा में बहुत होता है, नहीं? जैसे वो वॉलेंटियर अगर नहीं मिल पाई और उस समय कोई उसको ज्ञान देता, तो हमारे साथ भी होता है। बहुत कोशिश की है, गुरुदेव नहीं मिल पाए, और उस समय कोई ज्ञान दे दे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हाँ, दुखती रग पे हाथ रख दिया, नहीं? और वही कल वाला अगर नॉलेज शीट याद है तो, अगर ऐसे समय में आदमी ज्ञान को पकड़ ले तो फिर ज्ञान अपना हो जाता है। कितने लोगों ने दोनों स्थिति में बहस किया है, इमोशनली भी और हम में भी। मैंने तो किया है, छोटे में किया है, दोनों में। छोटे में था तब, सब बड़े हो रहा था तब। कर लिए। अच्छा है, हमको पता तो है। और क्या। हम्म। तुस नहीं। बोलो बोलो। जय गुरुदेव स्वामी जी। कल कल ही की बात, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे क्या करने से? तो फिर तो फिर वो अपना फायदा बताई कि हमको ऐसे ऐसे हुआ है। तो हाँ ठीक है। फिर जब हो गया, ले लिए, लास्ट में बोलते हैं कि अच्छा लगता है ग्रुप में करने पर, नहीं ग्रुप में जब होता है। हाँ बोले हाँ हाँ। अब मतलब होते होते तक में तो ग्रुप तक में लगा कि हाँ ग्रुप में करने से अच्छा लगता है। बोले हाँ, कोर्सेज भी ग्रुप में ही होते हैं, उसकी चिंता आप मत कीजिए। तो इस तरह से फिर लगा कि ये जो अभी तुरंत जो पढ़ रहे थे ना कि विवाद में कैसे छोड़ देते थे, वो कल हम छोड़ दिए एकदम। हम नहीं बोल पाए एकदम, कुछ देर बोलते हुए कि आप अपने आगे एकदम बैरियर लगा करके बैठे हुए हैं, उसको छोड़ करके थोड़ा समझिए बात को। फिर लगा लास्ट हाँ। में नहीं, हो गया बहुत। और बहुत बार क्या होता है ना कि हमारा जो जॉब होता है ना, वो हम पर भारी पड़ जाता है। अब वो ऐसे जॉब में है ना जहाँ पर हम्म। शक से देखना बहुत ज्यादा उनको सिखाया जाता है। शक से देखो, फिर दूसरों पे शक करो। और
ऐसी स्थिति में ना फिर, और जब आप अपने कड़वे अनुभवों को बहुत ज्यादा पकड़ के बैठते हैं, और तीसरा जब किसी एक बात को जनरलाइज कर देते हैं ना, तब भी वो जो बात है ना कि लोग तो खुशी लोगों को देख के दुखी होते हैं, अरे पूरी दुनिया ऐसी थोड़ी है। यही चीज हमको बड़ा बार बार वही बात, एकदम रास्ते में चलते हुए भी यही बात, तो हमको लगा कि ना बाप रे, तुरंत में नहीं हो पाएगा मेरे से। क्या ऐसे आदमी को आप नहीं समझा सकते ना, क्योंकि वो किसी एक चीज को पकड़ के बैठा हुआ है। क्या आप बोल रही हो अनु? हम जी। मेरे को कभी कभी मेरे को मैं मतलब बहुत बचपन से वंडर करती आई हूँ इसी बात पे कि लोग क्यों मतलब बहस करते हैं कि उनका जो वो सोचते हैं, जो वो कहते हैं, क्या हमेशा वही ठीक है? इसीलिए वो अपने पॉइंट के ऊपर अड़े रहते हैं और उसके ऊपर ही बहस करते रहते हैं। हम्म। ज्ञानी व्यक्ति बहस को सीरियसली नहीं लेता है, बस इतना मैं याद। पढ़ रही हूँ। तो फिर अच्छा चलो, हम अगर अब मैं बोल दूं कि मैं कभी बहस नहीं करती, लेकिन मैं अब ज्ञानी में तो नहीं आती हूँ। ज्ञानी बनने से तुमको रोका किसने, ये तो बताओ। नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे में दम ही नहीं है बहस करने का। फिर वही चीज, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, तुम कुछ और सुन रही हो। मैं बोल रहा हूँ हाँ, ज्ञानी व्यक्ति बहस का मजा लेता है, तो तुमको बहस करने के लिए कौन बोल रहा है? अगर कोई सामने वाला बहस कर रहा है तो मुस्कुराओ, करने वो दो तो उसको। मैं अब जब मैं इस टाइम पे आके मैं थोड़ा सा इसको समझ पा रही हूँ, लेकिन जो मैंने पूरी लाइफ बिताई है उसमें तो मैंने अपने को वीकनेस की तरफ ही पाया था। अब मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि अब मैं शायद मैं कभी कभी मुस्कुरा भी पाती हूँ अब। लेकिन मैंने अपना पूरा जीवन तो मैंने ऐसे ही निकाला कि अभी भी देर आर प्लेसेस जहाँ मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मतलब क्या, अगर जो बहस नहीं कर पाता वो अपना पॉइंट कैसे क्रॉस करेगा फिर? और अपना पॉइंट रख के क्या हासिल करोगी? होता तो कुछ भी नहीं है टू इन द एंड। ये होता क्या है वो छोड़ दो, अगर मान लो तुमने अपना पॉइंट रख दिया अच्छे से, तो क्या हासिल हो जाएगा? मेरे को यहाँ पे तो सिर्फ ईगो ही दिखती है। वो तुम छोड़ो ना, तुमको क्या हासिल हो रहा है? तुमने मेरे अपना, को कि अगर मैं शायद कर दूं तो शायद मेरी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी। शायद 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 मैं बोल रहा हूँ, तुमने बहस में अपना पॉइंट अच्छे से रख दिया, तो तुमको उससे क्या मिलेगा ये बताओ। हम्म। क्या हूँ? 3 बार तो लग शायद गया। कुछ सेटिस्फेक्शन। 3 बार तो लग गया तुमको केवल प्रश्न समझाने में, बाप रे। बस स्लो हूँ स्वामी किसको जी। किसको सेटिस्फेक्शन मिला? किसको मिलेगा? मुझे ही। तुम्हें तुम्हें ऐसा क्या है जिसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वही तो बताओ। मेरी अपनी मतलब हाँ तो सोचो, एक वो यही एक यही मेरे को तो उर्दू का वर्ड ही याद आ रहा है, वजूद। इतना वजूद है, क्या क्या इतना लंबा। सोचो, क्या तुमने क्या चीज ऐसा है जो सेटिस्फैक्ट, जिसको संतुष्टि मिलेगी? ये देखो। ठीक है। मैंने हमेशा ये देखा है कि मैंने जब आर्ग्यूमेंट नहीं किया और जो कभी नहीं किया, मैं बड़ी हमेशा छोड़ो ना, अभी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम दूसरों को रीड करना बंद करो भाई। अच्छा, मेरे को अपने को रीड करूं सामने वाला क्या करता है वो छोड़ो ना, तुम अपने आप को देखो। तुम में कि ऐसा मुझे क्या? क्या मिलेगा? तुमको किसको सेटिस्फेक्ट? चुप रहो, अभी तुम उत्तर नहीं दो, सोचो थोड़ा, सोचने के पहले तो ठीक बोलती हो, हद है। ठीक है। मैं म्यूट करती हूँ, आप बोलो। मैं नहीं बोल रहा, तुम म्यूट करो अपने आप को, और सोचो तुमको अगर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो तुम में ऐसा क्या है जिसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? बस यही इस चीज के लिए अवेयर हो जाओ।
और तो स्वामी जी, अगर सामने वाला मीन्स रुक ही नहीं रहा है तो फिर तब क्या करना चाहिए? कभी कभी ऐसे होता है ना कि आप सुन रहे हो तो सामने वाले को लगता है कि हाँ गलती आपकी है, और वो सुनाते रहते हैं। बहुत बार बच्चों के साथ ऐसे होता है। हाँ हाँ, वो तो उसका उत्तर तो कल गुरुदेव ने दे ही दिया ना। नहीं, कल का सेशन हम लोग योगा डे के इसमें गए थे तो कल मैंने देखा नहीं आवाज कल कम का। कर। कल वाला मिस मैंने किया। सुधा जी को रिकॉर्डिंग भी मांगा था तो तो ये है, बच्चे आर्गुमेंट कर रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है ना, आर्गुमेंट या तो इमोशंस के बेसिस पे होता है या ईगो के बेसिस पे होता है। क्लियर तो वो लिख दिया। आपको इमोशनल होके बोल रहा है तो आप उसका क्या रिप्लाई करिएगा? दो लोगों के कान नहीं होते, ये बात हमको हमेशा याद रखना चाहिए। एक तो जिन लोगों में भावना बहुत उमड़ी हुई रहती है उसके कान नहीं होते, और जिनका अहंकार बहुत होता है उसका भी कान नहीं होता है। तो जिसका कान ही नहीं है उसको बोल के क्या फायदा है? आप कुछ बोल भी लेंगे तो क्या हासिल हो जाएगा? आप बोल के केवल आपके ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलेगा और कुछ नहीं होगा। मुझे तो जो सच था मैंने बोल दिया, इस बात का अहंकार कि मैंने जो सच था वो बोल दिया। सामने वाला सुनने के लिए ही नहीं तैयार है तो बोल के भी क्या कर लेंगे आप? स्वामी अष्टावक्र जी, गीता। आपने और क्या? सॉरी सर, बोलिए ना। आप में और आनु में जो हुआ वो वाद विवाद ही था, आर्गुमेंट ही थी। हम उस हाँ, टाइम क्या ज्ञान ले। कुछ नहीं। अष्टावक्र गीता इंग्लिश वाला अगर याद हो, सबने सुना, काफी लोगों ने सुना ही है। जी। उसमें भी गुरुदेव ने बोला है, ऐसे समय में ज्ञानी व्यक्ति कुछ करता नहीं है, मुस्कुराता है, चुपचाप रहता है, क्या करेगा? हाँ, बच्चे तो नूतन जी करते ही हैं। आपने नहीं किया है? आपने भी तो किया ही है अपने बचपन में। हम सब ने किया है। जब हम छोटे थे तो माँ बाप से आर्गुमेंट तो करते ही थे, और ज्यादातर तो इमोशनली करते थे। बाद में कहीं और कभी जब काफी बड़े हो गए तो किसी किसी से ईगो पे आर्गुमेंट होता है। वैसे समय में कोई उत्तर थोड़ी होता है। बोल रहे तो बोलने दीजिए। और आप तो माँ हैं, माँ माँ बाप जितना बच्चों का ये सब सहन करते हैं उतना तो पूरे दुनिया में और कोई सहन करता नहीं है। नहीं, हमारे माता पिता ने हमारा सहन किया, हम अपने बच्चों का कर रहे हैं, फिर वो करेंगे, अपने बच्चों का टैंट्रम सहन करेंगे। तो जो स्वामी जी, जब तक मैं मुस्कुरा नहीं पाती हूँ उस पर, तो और जवाब भी, बहस में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि तो एक जो मन के अंदर या शरीर के अंदर जो सारा कुछ एक चल रहा है, हम्म। उससे फिर कैसे निकले फिर? हम्म। तुम अभी सारा बात बोल दिया फिर भी तो तुम उसी बात पे अटका हुआ है तुम्हारा मन। तुम भी तो इमोशनली ही सुन रही हो ना। जब तुम कुछ हो रहा है उसको इमोशनली रिएक्ट करोगी तो क्या होगा? ना तुम्हारी बुद्धि काम करेगी, ना शरीर ठीक महसूस करेगा। तो इमोशनली चीजों को सुनना बंद करो ना। नहीं होता है तो सुनो, तो उस चीज से गुजरना पड़ेगा। किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको इमोशनली क्यों लेना है?
या तो उसने सही बोला होगा या गलत बोला होगा। अगर सही बोला होगा तो इमोशनली लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें कुछ किया जा सकता है उस समय बाद में तो करना है। अगर किसी ने गलत बोल दिया तो उसको इमोशनली लेने की क्या जरूरत है। यही दो बात हो सकती है ना नितिन जी। म- जी, ये बहुत अच्छा बोला। ये दिस इज एक्चुअली, ये मेरे को वहाँ या सीधा तो लगा मेरे को अंदर। हर समय की बातों को इमोशनली नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना, ठीक है, ठीक है। इमोशनली लेने पर क्या होता है, भावनाएं जब उमड़ती है तो नदी में या बाढ़ की तरह पानी जब बह, तो उस समय क्या करेगा आदमी, कुछ करता थोड़ी है फिर। बैलेंस तो खत्म हो गया। बैलेंस खत्म हो गया तो बुद्धि कभी भी सही ढंग से रिस्पॉन्स कर ही नहीं सकती। तो शरीर पर भी महसूस होता है, मन पर भी महसूस होता है। ये हमको समझना चाहिए। जब समझते हैं तो हम शांत हो जाएंगे। और इसमें साधना बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि साधना से जो स्थिरता आती है, ध्यान से, प्राणायाम से भी बहुत, प्राणायाम बहुत मजबूत करता है ना अंदर से। और क्या। हम्म। तो अभी जो वाद विवाद चल रहा है तो मेरा मतलब जब दो का चल रहा है तो मेरा रोल क्या होना चाहिए? मतलब वाद विवाद में अगर आप एक पार्टी हैं तो नहीं नहीं, दो लोगों नहीं। का संभाषण, हाँ। दो लोग अगर वाद मैं विवाद, सुन रहा हूँ। दो लोग अगर कर रहे हैं वाद विवाद तो मजा लेना चाहिए। और क्या, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। किस तरफ तो झुकाव होता है, कुछ पटता है, नहीं पटता है, ऐसा होता है ना सब। हाँ तो वो उस झुकाव, अगर ये दिख रहा है कि मेरी बुद्धि, मेरा मन किसी एक तरफ झुक रहा है, उसको संभाल लेना चाहिए। फिर क्या होता है ना, हम पक्ष लेते हैं। पक्ष लेंगे ही लेंगे क्योंकि हमको कोई, या तो पक्ष लेने का दो ही कारण होता है, या तो हमको बात ठीक लगती है किसी एक की, या वो व्यक्ति हमको अच्छा लगता है। पर समस्या ये है कि अगर दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति या दोनों व्यक्ति इमोशनली भावुक होकर के वाद विवाद कर रहे हैं ना, तो अगर उस समय आप सही बात का भी पक्ष लेंगे ना, दूसरा व्यक्ति उसको ऐसे ले लेगा कि तुम उस व्यक्ति का पक्ष ले रहे हो। ये बात पकड़ में है ना। हम व्यक्ति का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम बात का पक्ष ले रहे हैं, तो भी लोग नहीं विश्वास करेंगे क्योंकि वो इमोशनली उसमें इन्वॉल्व है। इमोशनल बुद्धि सही नहीं देखती। स्वामी जी, जब घर का पार्टीशन होता है तो आप जो बोल रहे हैं तो उसमें कैसा रोल होना चाहिए आप? हाँ वही, वो होगा। तो उसमें क्या है कि आप क्या करिएगा क्या। अगर चुप बैठिएगा तो भी, तो ये उस समय यही बोला जा सकता है कि अगर बात बहुत ज्यादा गर्म हो गई है तो ऐसा रिक्वेस्ट करके कि हम लोग बाद में बैठते हैं। क्योंकि पार्टीशन हो या आपस का कोई मुद्दा सुलझे ना सुलझे, लेकिन हमारा मन खराब ना हो, ये बात बोल के कि ये हमारा मन आपस में एक दूसरे के प्रति खराब ना हो, इसलिए हम लोग 2-3 दिन के बाद बैठ जाएंगे, थोड़ा शांत होकर के, स्थिर होकर। हालांकि पार्टीशन वगैरह का कारण ही
ईगो और इमोशंस है तो बड़ा मुश्किल तो है ही। तो ये बोल सकते हैं कि मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रपोजल है उसको एक बार सोच लीजिए। देखिए कोई बात सुने तब तो। सामने वाला अगर बात नहीं सुन रहा कहीं और आपको ही डिसीजन लेना हो पार्टीशन का तो ले लेना है डिसीजन, अगर सही लगता है कि यही सही है। कोई आर्गुमेंट दे रहा है तो अगर उसका आर्गुमेंट इमोशनली आर्गुमेंट नहीं कर रहा है और ईगो पे आर्गुमेंट नहीं कर रहा है तो उसको कंसीडर करके डिसीजन ले लेना है। बाकी तो कुछ है नहीं। पार्टीशन ही क्यों होगा? अगर दो भाई दो बच्चे हैं, आपके अगर दो बच्चे हैं तीन बच्चे हैं, तीनों आपस में जब दो तीन आर्गुमेंट करते हैं किसी चीज पे तब भी ये स्थिति होती है। उस समय कोई सुनेगा ये भी पता नहीं। तो आप जो बोल रहे हैं ना उसको गुरुदेव का स्थिति सोचिए जब वो जाते हैं मीडिएशन करने के लिए। और गुरुदेव हमेशा बोलते हैं तुम दोनों पक्ष का सुनो। दोनों पक्ष लगता है कि एकदम बढ़िया बढ़िया आर्गुमेंट देता है। एक का सुनो तो लगता है वो सही है, एक का सुनो और दोनों के को शिकायत है। तो ये स्किल अगर हम शांत रह सकते हैं उस समय में तब तो ठीक है, तब तो हमारा इंस्टिंक्ट भी बताएगा। और जब ऐसे समय में आर्गुमेंट होता है ना तो कहते हैं ना गड़े मुर्दे बहुत उखड़ते हैं। पुरानी बातें, उसने ऐसा कह दिया था, उसने ऐसा किया था, हमने तो कुछ भी नहीं बोला था। अब वो है। Something which you don't even remember comes out and then you realize के हम्म, वही है ना। क्योंकि इमोशंस बातों को बहुत पकड़ता है। माँ बाप का रोल तो बहुत डिफिकल्ट रहता है इस टाइम, स्वामी जी, मैंने देखा है। हाँ, बहुत बहुत डिफिकल्ट रहता है। बहुत डिफिकल्ट, मतलब टूट ही जाते हैं एक घर से या नहीं बहू नहीं, से। नहीं टूटना चाहिए। इसलिए नहीं टूटना चाहिए कि वो इस बात को एक यथार्थ के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब आज का यही सत्य है कि दोनों बच्चों को अलग होना है। मेरे लिए दोनों प्यारे हैं पर मुझे दोनों को जो अच्छा लगे वो देना है। मेरे अनुसार जो अच्छा है वो देना है। और आजकल फिर बच्चे भी नाराज हो जाते हैं। पता चला दोनों तीनों सब नाराज हो गए, ये भी होगा। तो कुछ नहीं, जब छोटे थे तब भी सहन किया था बच्चों का, जब बच्चे छोटे थे अब भी सहन करेंगे। अगर कभी समय ने उनको बुद्धि दी, वो देख सके तो ठीक, नहीं तो क्या कर सकते हैं। बच्चे उंगली उठाते ही हैं। जैसे हालांकि ये सब चीज आजकल चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं। मान लीजिए दो बच्चे, कोई माँ बाप हैं, दो बच्चे हैं, एक थोड़ा कमजोर है एक थोड़ा मजबूत है, तो किसको ज्यादा मिलना चाहिए? जो कमजोर है उसको मिलना चाहिए ज्यादा। जो मजबूत है वो तो अपने पैर पे खड़ा हो ही जाएगा अच्छे से, उसको कम मिले तो भी चलेगा। लेकिन आपका ये लॉजिक किसके किसको ये बात ठीक लगेगी? फिर क्या होता है, तुम तो हमेशा उसी का पक्ष लेते हो, ये भी सुनना पड़ेगा। इसका एक काउंटर आर्गुमेंट ये है
कि अगर कमजोर को दे दिया ज्यादा तो वो तो लॉस भी कर सकता है, तो फायदा क्या हुआ। अब वो लॉस करेगा, अब हमको ये समझना चाहिए, लॉजिक तो बिल्कुल ठीक है, पर लॉस करेगा तो उसका अपना कर्म, मेरे तरफ से जो हो सकता था मैंने कर दिया। मैं तो बोलता हूँ, जैसे गुरुदेव भी, यहाँ जो हमारे टीचर है ना, वो पिछली बार उन्होंने उपनयन भारत में मेरे साथ किया था आश्रम में। तो बोले गुरुदेव कभी ध्यान तो देते नहीं उतना ज्यादा, कभी नहीं आए ऐसे दर्शन, हाँ जो भी है चले गए। तो बोले जा रहे थे, आगे जाके अचानक से पीछे आए, देखे, पूछे कब जा रहे हो, टक किया। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा, अरे गुरुदेव अचानक से इतना ध्यान दे रहे हैं, क्या हुआ ऐसा। तो बड़ा खुश, वापस आए तो बीमार पड़ गए खूब जोर से, 2 महीने खूब बीमार रहे। तो बोले समझ में आ गया, गुरुदेव तभी ध्यान देते जब कुछ बहुत ज्यादा बड़ा होने का संभावना है। तो ये बात समझ में आए तब तो। अगर बहुत ज्यादा, मैं तो बोलता हूँ गुरुदेव ज्यादा अगर दे रहे हैं अटेंशन, इसका मतलब है कि कुछ तो, नहीं दे रहे हैं ध्यान मतलब निश्चिंत है कि चलो ठीक है, ये तो अपना कर ही लेगा, इसका ठीक है और ये कर भी लेगा ऐसे। पर वही है, गुरुदेव अब सबको ये सफाई तो देने से रहे। आप सोचिए, आप बोल रहे हैं माँ बाप की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, गुरुदेव को तो हर दिन ये चीज देखना पड़ता है ना। उनके अपने बच्चे ही तो उंगली उठाते हैं ना कि आप हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। सब पे ध्यान देते हैं, मेरे पे ध्यान नहीं देते, या दूसरों पे देते हैं, मेरे पे नहीं ध्यान देते। पर उस समय क्या है, नॉलेज शीट के अकॉर्डिंग देखें तो ये बात इमोशनल है। ये बात जो बोली जा रही है, ये भावुक होके कोई बोल रहा है। जब भावुक होके बोल रहा है तो उसका कोई उत्तर नहीं है ना। और क्या। स्वामी जी, हम्म, इसमें लिखा हुआ है कि एक सांसारिक व्यक्ति तुम्हें गलत काम करने के लिए मना करता है क्योंकि इससे उसे चोट या दुख पहुंचता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति तुम्हें गलत काम करने से रोकता है क्योंकि इससे तुम्हारा ही नुकसान होता है। इन दोनों में क्या अंतर हुआ? मतलब गुरुदेव अगर गलत काम करने से रोक रहे हैं तो इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि उससे हमारा नुकसान होगा। हाँ, और पड़ोसी बोलता है मत करो क्योंकि तुम करते हो तो इससे मेरे को तकलीफ होता है। इसे सुनाई नहीं पड़ा था। इससे मुझे तकलीफ होता है तुम जब ऐसे करते हो। ओ, मुझे मतलब, अच्छा, तो ओ, अच्छा, हाँ समझ गए। ये अंतर है। आर्गुमेंट करना बुद्धि का लक्षण है, समझेंगे स्वामी उसको, स्वामी जी। बुद्धि का लक्षण है, तब अलग होता है ना, फिर उससे सत्य उजागर होता है, वही तो बोल रहे हैं इसमें। पर जब इसमें अहंकार जुड़ जाता है या भावना जुड़ जाती है तो गड़बड़ होता है। जैसे गुरुदेव हम्म, कि तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाए, मेन क्या है, सॉल्यूशन हो जाए। तुमको क्या है, तुमको भी यही चाहिए कि सॉल्यूशन हो जाए। अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तब मेरे पास आओ, पर अगर सॉल्यूशन हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम लेके आने की जरूरत नहीं है ना। मिलना अलग चीज है। तो वो
ठीक है। और जब परिवार में ऐसी स्थिति आए तो हमको इमोशनल नहीं होना चाहिए, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब यहाँ अभी यही सत्य है और आगे भी यही सत्य रहने वाला है, तो मेरे को जो करना है सो करना ही है फिर तो। हम्म